हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने एलर्जी जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया था। उसका जो थर्ड पार्ट है टाइप्स में वो है एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक allergic reaction may occur in all the tissue of the body. Such a reaction is very serious and is called anaphylactic shock. इसमें क्या हो रहा है कि पूरी बॉडी के टिश्यू इफेक्ट हो रहे हैं, ना कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है। इसमें जो एंटीजन है वो हो सकता है पॉइजन फ्रॉम बी स्टंग, मधुमक्खी या जो बी है उसके काटने से, पेनिसिलिन के इंजेक्शन से, और किसी फूड से एलर्जी है उसको लेने से, ओरली लेते हैं जब। इस टाइम पे क्या होता है, हिस्टामाइन रिलीज होता है, जिसकी वजह से कहाँ से रिलीज होगा, जो मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स है, ग्रेनुलोसाइट्स है, ये रप्चर होंगी तब इनसे रिलीज होगा, जिसकी वजह से आर्टरीज का डायलेशन होगा पूरी बॉडी में। डायलेशन होने के बाद क्या होगा कि जो आर्टरीज है वहाँ से लीकेज होगी लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी इनटू द टिश्यू एंड ड्रास्टिक फॉल इन ब्लड प्रेशर। डायलेशन होने के बाद जो फ्लूइड है बॉडी के वो टिश्यू के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, प्लाज्मा हो गया, ये सारे टिश्यू के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाएगा। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि उन्हें मधुमक्खी से एलर्जी होती है। अगर उस टाइम पे मधुमक्खी काट लेती है तो उन पर्सन की सडन डेथ हो सकती है, या वो कॉन्शियसनेस अपनी लूज कर सकते हैं अगर उस टाइम पे उनको प्रॉपर जो केयर है और इलाज है ना मिले। ऐसे ही पेनिसिलिन है और फूड है, क्योंकि एनाफाइलेक्टिक शॉक में पूरी बॉडी के टिश्यू इफेक्ट हो रहे हैं। जिसकी वजह से क्या होगा, उस पर्सन की डेथ हो सकती है। जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा उसके बाद ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। उसके अलावा बॉडी में इचिंग होगी, स्किन रेड हो जाती है, बॉडी में इचिंग होगी। जो इफेक्टेड पर्सन होगा वो वोमिट कर सकता है और उसे डायरिया हो सकता है। उसकी फेस, टंग, लैरिंक्स ये सब स्वेल्स अप हो जाते हैं, सूज जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रीथिंग है वो उस ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। जो ब्रोंकियल्स थी उसकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो ब्रीथिंग है उसमें प्रॉब्लम होगी। इसका इलाज, इसमें एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन और फिर से एंटाहिस्टामाइन, इनको यूज करके जो पर्सन है उसको क्योर किया जा सकता है। इसमें ये सीरियस है एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि इसमें जो पर्सन है उसकी डेथ हो सकती है, तो ये सीवियर केसेस है। नेक्स्ट टॉपिक है रीजन फॉर एलर्जी। जो एलर्जी है वो फैमिलीज में रन करती है, मतलब जेनेटिकली जो एंसेस्टर्स हैं उनसे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती रहती है। जेनेटिक बेसिस पे ये फैमिली में रन करती है। इसके अलावा ये पाया गया है कि जो इन्फेंट्स है, न्यूबॉर्न बेबी है, वो मदर के मिल्क पे फीड करते हैं, वो लेस प्रोन होते हैं, मतलब उन्हें ईजिली एलर्जीज नहीं होती। लेस प्रोन होंगे मतलब ईजिली एलर्जी नहीं होंगी एज कम्पेयर टू वो जिन्होंने बोतल पे फीड किया है, मदर मिल्क पे फीड नहीं किया है। Allergic person have a consolation as they are less likely to develop tumors than others. इनके लिए एक अच्छी बात ये है कि एलर्जिक पर्सन्स के अंदर जो ट्यूमर है उनके डेवलप होने के चांसेस कम होते हैं। जेनेटिक बेसिस इन्फेंट्स जो मदर के मिल्क पे फीड करते हैं लेस प्रोन होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मदर का मिल्क, जिसे हम क्लोस्ट्रम बोलते हैं, इसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, स्पेसिफिकली इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ये ट्रांसफर होती है
मदर टू इन्फेंट, जो बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, इसलिए ये लेस प्रोन होगा एलर्जीज के लिए, मतलब इसको एलर्जी इजीली नहीं होगी एज कम्पेयर टू वो जिसने बोतल पे फीड किया है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है डिसीजेज में ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो का मतलब सेल्फ। सो इम्यून सिस्टम may at times reject certain tissue of a person's own body as known self. This breakdown of the body's self recognition system is called autoimmunity. तो नॉर्मली क्या होता है कि एक पर्सन नॉन सेल्फ के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होता है एक पर्सन के अंदर, बट कई बार क्या होता है कुछ रीजंस की वजह से जो ये सेल्फ रिकॉग्निशन का सिस्टम है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इसमें कोई भी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से अब क्या होगा, बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम अपनी ही सेल्स के अगेंस्ट एक्शन लेगा, जिसमें वो सेल्स को एज एन एंटीजन ट्रीट करता है। ठीक है, सो द टिश्यू विच शो एंटीजेनिक एक्टिविटी इन द सेम बॉडी आर टर्म्ड ऑटो एंटीजेंस। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसके अंदर क्या होता है कि उसकी खुद की बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, उसकी सेल्स के अगेंस्ट काम करती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो लिवर है, तो लिवर सेल्स क्या कर रही है, एज ए ऑटो एंटीजेंस एक्ट कर रही है। उसके बाद मोलिक्यूल सिंथेसाइज्ड यहाँ पे पर्टिकुलरली एंटीबॉडीज। सो जो मोलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं टू अटैक सच टिश्यूज आर नोन एज ऑटो एंटीबॉडीज। ऑटो एंटीजेंस, ऑटो एंटीबॉडीज। सो उसके बाद आता है ऑटो इम्यून डिसीज। द नेचर ऑफ सच डिसीज डिपेंड्स ऑन द ऑटो एंटीजन इन्वॉल्व, कि कौन सा बॉडी का पार्ट, कौन सा सेल, कौन सा टिश्यू एज एन एंटीजन एक्ट कर रहा है। सो उसके अलावा जो ये डिसीज़ है, ऑटो इम्यूनिटी की डिसीज़ है, ये भी रन करती है फैमिलीज़ के अंदर, मतलब पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है इसका जीन। सो अगर आरबीसीज एज एन ऑटो एंटीजन एक्ट करती है तो उसकी वजह से क्या करेगी, अब बॉडी बी सेल्स और टी सेल्स इनको एज एन एंटीजन ट्रीट करेगी और इसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक्शन करेगा। सो इम्यून सिस्टम अब आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसकी वजह से एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होगा बॉडी की आरबीसीज का, एंड द डिसीज इज कॉल्ड क्रोनिक अनीमिया। क्रोनिक मतलब सीवियर है, अनीमिया आरबीसीज रप्चर हो जाती है तो ब्लड के अंदर आरबीसीज का अमाउंट कम हो जाता है, डेट लीड्स टू अनीमिया। इफ इट इज अ मसल सेल, बॉडी की खुद की मसल सेल को इम्यून सिस्टम एज एन एंटीजन ट्रीट करता है, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, कोजिंग सीवियर मस्कुलर वीकनेस। सो मसल्स धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है बॉडी के अंदर। इफ लिवर सेल्स एक्ट्स एज एन एंटीजन, सो उस टाइम पे क्रोनिक हेपेटाइटिस होगा, रिजल्ट्स फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ लिवर सेल्स। हिपेटिक सिस्टम, हिपेटिक जहाँ पे भी वर्ड आता है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है लिवर के साथ। So causes, in some cases the foreign antigen is very similar to one of the body's own proteins. So foreign antigen particularly ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये बॉडी के खुद के प्रोटीन्स के साथ इनका जो स्ट्रक्चर है सिमिलर होता है, जिसकी वजह से जो एंटीबॉडी डेवलप होती है इस फॉरेन एंटीजन से फाइट करने के लिए, वो इसको तो डिस्ट्रॉय करती है, पर इसके साथ जो बॉडी का प्रोटीन हो गया जिसका स्ट्रक्चर फॉरेन एंटीजन के साथ मिलता है, उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी एक्शन करती है। सो डेट लीड्स टू ऑटो इम्यून डिसीज। सो जो इसका एग्जाम्पल है वो है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस अनीमिया जिसकी, सो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस जिसकी वजह से निमोनिया होता है। सो इन इन्फेक्शंस के टाइम पे क्या होता है कि जो बॉडी के ओन प्रोटीन्स है उसका स्ट्रक्चर इन एंटीजेंस से मिलता है, जिसकी वजह से बॉडी इनके अगेंस्ट तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, बट बॉडी के वो प्रोटीन जिनका स्ट्रक्चर इसके साथ मिलता है उसके अगेंस्ट भी एक्शन लेती है, जिसकी वजह से जो हार्ट की वाल्व्स होते हैं, हार्ट वाल्व्स डैमेज हो जाते हैं, और यहाँ पे जो डिसीज स्ट्रेप
थ्रोट। तो स्ट्रेप थ्रोट बोलेंगे, इसको क्योर किया जा सकता है एंटीबॉडीज़ को यूज़ करके। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।